बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सहरिश। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एटम है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने एलिमेंट के बारे में स्टडी किया था और एलिमेंट में हमने पढ़ा था कि जब बहुत सारे सेम एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बनाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड एटम, कि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है तो उसको एटम कहते हैं। अच्छा, एटम जिसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं तो फिर इसमें किस तरह से मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के ज़रिए आप लोग को ये बहुत ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि एटम जो होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है, जिसके नेम्स है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। अच्छा, तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है तो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये है एटम का न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह से शेल्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं तो इस शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होती है तो वो नेगेटिव होती है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती। इसी तरह से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है तो वो ज़्यादा होता है बनिस्बत इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम होता है। जैसे कि प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। इसी तरह से न्यूट्रॉन का जो मास होता है तो 1842 टाइम्स हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है तो वो 1.6022 एन टू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम होती है। ये चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन पे। इसी तरह से प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होती है 1.6022 एन टू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। लेकिन सिर्फ डिफरेंसेस पे ये है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इसी तरह से एटम का स्ट्रक्चर होता है कि इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स या ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। अच्छा, शेल्स में फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस शेल्स में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होती है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन होती है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मास होती है तो वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। तो एटम का जो मास होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब उसकी मास किस वजह से होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगी। सो ये था हमारा लेक्चर एटम के बारे में। सो आई होप इट वुड बी क्लियर। और अगर फिर भी कोई मसला है या क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।